निहाल, क्या आगे की कोई जानकारी है कि क्रिकेटर्स अभी आएंगे, प्लेयर्स आएंगे सम्मानित होने के लिए, या फिर क्या इसमें कुछ बदलाव भी संभव है इस घटनाक्रम को देखते हुए? देखिए, ये खबर अभी अभी आई है। इसके बाद अब देखना है कि आगे के कार्यक्रम में किस तरह से तब्दीली आती है या कोई किस तरह से उसमें कुछ परिवर्तन होता है, ये देखना होगा। क्योंकि ये खबर अभी अभी आई है और ये खबर आ रही थी इस वक्त खिलाड़ियों को विधानसभा के ग्रैंड एक्सेप्ट पे उनका सम्मान किया जा रहा था। मुख्यमंत्री, राज्यपाल सभी वहां पर मौजूद थे। ये खबर पहुंचने के बाद अब देखना है कि किस तरह के बदलाव वहां आते हैं। हो सकता है जो फेलिसिटेशन होना है चिन्नास्वामी स्टेडियम में, उसको टाल दिया जाए, लेकिन बहुत भीड़ है और अगर टालते हैं तो ऐसी सूरत में फिर यहाँ पर उपद्रव हो सकता है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसे में अब देखना होगा कि पुलिस किस तरह से मामले को संभालती है, लेकिन फिलहाल ये पूरा मामला जो है जहां से निकलता हुआ दिख रही है। निहाल, आप बने रहिए हमारे साथ। तस्वीरें भी हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कि जिसको जो रास्ता मिल रहा है वहां से वो अंदर दाखिल होता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े उन्हें हम बता दें कि बेंगलुरु में आरसीबी की टीम की जीत का जश्न मनाया जाना था। स्टेडियम में लोग पहुंच रहे थे, लेकिन चिन्नास्वामी स्टेडियम के मेन गेट के पास भगदड़ मच गई है और इस भगदड़ में 7 लोगों की जान चली गई है। एक महिला भी इसमें शामिल है। निहाल, आप जब से कई घंटों से आप सड़कों पर हैं बेंगलुरु की, और आप लगातार ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जो स्थिति धीरे धीरे करके पैदा हो रही थी, पुलिस उसको संभाल नहीं पा रही थी। ऐसे में यहाँ पर जब इस तरह के बड़े आयोजन होते हैं निहाल, तो शायद और ज्यादा फोर्स की जरूरत थी या और ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होने की जरूरत थी? कहाँ पर चूक हुई है? दोनों की ही जरूरत थी। और ज्यादा फोर्स होनी चाहिए थी और बेहतर तरीके से इंतजाम होने चाहिए थे। दोनों की कमी सुबह से दिख रही है। जब धीरे धीरे यहाँ पर फैंस आ रहे थे, तकरीबन आप समझे कि 11:30 बजे के आसपास जब मैं वहां पर गया, 10:30 बजे भी गया था, 11:30 बजे वहां पर भीड़ नहीं थी। उस वक्त भी अगर इसको सही तरीके से व्यवस्थित किया जाता, पुलिस की पूरी व्यवस्था होती, तो शायद इस तरह के हालात पैदा नहीं होते। लेकिन अब जो हालात है वो बिल्कुल नियंत्रण से बाहर है। ऐसे में पता नहीं इस स्टैम्पीड में, इस भगदड़ में क्या हुआ है, ये कहना अभी बहुत मुश्किल है। लेकिन जो अस्पताल के सूत्र है वो हमें बता रहे हैं कि 7 लोगों की जान गई है। और साथ ही साथ पुलिस का कहना यह भी है कि इतने बड़े आयोजन के लिए जब पूरा शहर, पूरे राज्य के लोग जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा वक्त पुलिस को देना चाहिए। और इतनी जल्दबाजी में सारा कुछ किया गया है कि पुलिस ने काफी दबाव डालने के बाद जो विक्ट्री परेड था उसको किसी तरह से टलवाया। होम मिनिस्टर को, मुख्यमंत्री को इसमें दखल देना पड़ा और इसके बाद इस तरह से भगदड़ मची, इसलिए कि लोग चाहते थे कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे जल्द से जल्द लोग अंदर पहुंचे और अंदर पहुंचने के बाद वो अपने प्लेयर्स को देख सके। फौरन आपका रुख करते हैं। देखिए, गाड़ी आ रही है, लेकिन लगता है कि कोई प्रोटोकॉल फॉलो करके आ रहा है और शायद मुझे लग रहा है सीएम सिद्धारमैया हैं। बिल्कुल। और जाहिर सी बात है विमल, जितने भी पुलिस प्रशासन का जो अमला है वो मुख्यमंत्री की अगवानी में और उनके सिक्योरिटी में भी लगा हुआ है। बिल्कुल, और ये एंटिसिपेशन गलत है आशुतोष, क्योंकि मैं जैसे बताया कि आप अगर छोटा से, जब आप मंदिर में भी जाते हैं, आप राउंड थोड़ा बढ़ा देते हैं तो लोगों के लिए एक सेटिस्फैक्शन या थोड़ा रूट लंबा होता है। अगर आप छोटा सा प्रोसेशन कहीं पे रख देते तो आपकी भीड़ सेटिस्फाइड होती। आप 40,000 50,000 की कैपेसिटी में ज़्यादा से ज़्यादा 70,000 80,000 लोग अंदर जाके खड़े होकर रह सकते हैं। ये जिस तरह से इन्होंने किया है, मतलब ठीक, आपको पता ही था कि बेंगलोर इतने तारीख को मैच होगा, एंटिसिपेशन है या तो बेंगलोर या पंजाब जीतेगी, और आपको अगर नहीं करवाना है परेड तो आप भी प्रोएक्टिव होकर पूछ सकते हैं कि आज मत करवाइए, परसों करवाइए, कल करवाइए। आपने मान लिया, पार्लियामेंट वहाँ पे जो विधानसभा में वहाँ फेलिसिटेट कर रहे हैं आप उनको। मुझे लगता है चूक हुई है एंटिसिपेशन में, प्लानिंग में, और जिसका नतीजा है ये 4 तस्वीरें हम दिखा रहे थे दर्शकों को। आप देख सकते हैं कि कितना मतलब पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती है। जितना मैच जैसे कल फाइनल हुआ, बहुत वेल ऑर्गेनाइज, कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी इस तरह की घटना नहीं थी। लेकिन जब आप जश्न मनाने निकले, उतनी संख्या भी नहीं थी, क्योंकि नरेंद्र मोदी स्टेडियम की अगर बात करें विमल, तो 1 लाख कैपेसिटी है और यहाँ तो उतने लोग भी नहीं आए हैं। अतुल भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल जी, जश्न का जो ये माहौल है थोड़ा फीका हो गया, आप भी सुन रहे होंगे न्यूज़। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि मुझे हैरानी तो हो रही थी, अब मुझे थोड़ा गुस्सा भी आ रहा है, क्योंकि चलिए इसी बहाने जो पॉलिटिशियंस ने जो करा है अपना जो आई बॉल्स का जो इंतजाम अपने लिए, और मुझे लगता है साथ ही साथ में अब वो जो उनको कॉम्पनसेशन में अनाउंस कर दें, क्योंकि ये मैडनेस है। और मुझे लगता है कि देखिए कल भी आता दिन इन इतने सारे लोगों ने। अतुल, आप अपनी बात पूरी करिएगा। इस बीच हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जो लोग घायल हुए हैं, जो उस भगदड़ में उस भीड़ के नीचे दबे, अब उनको निकालने का सिलसिला शुरू हुआ है। ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मरने वालों की तादाद और बढ़ सकती है, क्योंकि जो मेन गेट है उसके आसपास हम कुछ तस्वीरें और आई थी वो भी हम देख रहे थे, कुछ संकरे गेट भी है विमल वहां पर।
जहां नगरा पर गेट भी है, लोग जो है एक हालांकि बार देखिए में चिन्ना अगर 2 स्वामी से 3 लोग भी निकल रहे हैं तो वहां पर फंसने की स्थिति हो रही है। अब ये असल बस में यहाँ पर स्थिति आ नजर रही आ है। रही है। असल में जो भीड़ है वो कोई भी रूट अख्तियार कर रही है, आपको ये अनाउंसमेंट करना ही नहीं चाहिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जब आपको अंदाजा है भीड़ है वहां पे, किसी भी तरह का अनाउंसमेंट बगैर एंटिसिपेट किए हुए करते हैं तो ये जो है हादसा और होता बिल्कुल है। जब एंटिसिपेशन की बात आती है, कल रात को ही सड़कों पर उतर आए थे बेंगलुरु में भी लोग, आतिशबाजियां हो रही थी, खासी भीड़ नजर आ रही थी। तो एक अंदाजा तो प्रशासन लगा ही सकता था कि जब विनर टीम यहाँ पर पहुंच रही है उसके बाद क्या स्थिति होगी। फैंस जरूर उमड़ेंगे उन्हें देखने के लिए, तो ये 50 व्यवस्था और होनी तरीके चाहिए हैं, थी। आप बड़े स्क्रीन लगा दो, बिल्कुल। बाहर कर दो, और मतलब 12 घंटा 14 घंटा आप एंटिसिपेट क्यों नहीं कर रहे हो जबकि उस स्टेडियम में मैच हुए हैं पहले। बिल्कुल। और ये आशुतोष जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, एक बस की तस्वीर, ये हैरान करने वाली है कि कुछ इस तरह से लोग भी यहाँ पर अपनी जान से खेलते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी बस जो है खचाखच भरी हुई है, उसके बाद बस की छत पर ये चढ़े हुए हैं। अगर छोटा भी हादसा होता है तो उसमें एक नहीं कई जाने जा सकती हैं। अतुल अपनी बात पूरी करें। मैं ये कह रहा था, देखिए मैंने कहा था मुझे गुस्सा आ रहा था, आप जो दिखा रहे हैं मुझे लग रहा है कि बड़ा इट्स अ पेनफुल न्यूज कि भाई चलिए नैरेटिव थोड़ा शिफ्ट हो गया, ये सेलिब्रेशन से अब ये सरकार को लताड़ेंगे तो बढ़िया हो जाएगा मुझे लग रहा है, क्योंकि दिस इज क्रेजी। मुझे लगता है ये लोग जो हैं इन पे मुझे तरस भी आ रहा है, क्योंकि देखिए कल आधा दिन मूड बना होगा मैच का, कल भी मंगलवार था, आज पूरा दिन खराब कर गया। तो कर्नाटका की जीडीपी छोड़िए, इंडिया की जीडीपी पहले, और जो देखिए अब हालत देखिए कि इसमें से चोट तो लगेगी लोगों को। अब भाई चीज क्या हो रहा है, क्योंकि ये विराट कोहली के चक्कर में ये हुआ है। और देखिए मुझे लगता है कि रणजी ट्रॉफी जब कर्नाटका जीतती है तो 360 ओवर का एक मैच होता है, 10 मैच खेलने पड़ते हैं, 3600 ओवर। उसके बाद मैं कहता हूं इसमें से 10% लोग भी अगर कर्नाटका रणजी ट्रॉफी जब जीतेगी तो आएंगे, तब मैं मानूंगा कि ये सही में फैन है क्रिकेट के। वैलिड पॉइंट है। और ये बस भी अब यहाँ पर आ गई हैं, 2 बसें हमें यहाँ पर नजर आ रही हैं और ये आरसीबी की बस ही दिख रही है, उसमें ऊपर लिखा भी हुआ है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। और अब लगता है कि खिलाड़ी जो हैं वो पहुंच रहे हैं, लेकिन जिस तरह की भीड़ है विमल, इस बस का भी कुछ भी आगे बढ़ना, जरा सा भी आगे बढ़ना यहाँ पर बहुत ही मुश्किल नजर आ रहा ये है। तो आशंका है कि कहीं अब ज्यादा तादाद ईश्वर ना करें कि बढ़े, क्योंकि जिस हिसाब से, चलिए तस्वीर देख लेते हैं। ये बिल्कुल अभी तक तो कोई बड़ा चेहरा अपना सितारा दिखा नहीं है, लेकिन खिलाड़ी तो पीछे बैठते हैं, खिलाड़ी पीछे हैं। और ये देखिए पुलिस प्रशासन की चुनौती देखिए जरा, हर तरफ आप जहां भी देखेंगे, जैसे मैचेस देखने के लिए आप पेड़ पे लोग चढ़ जाया करते हैं स्टेडियम के आसपास, वैसी कुछ अभी तस्वीरें भी थी। हमने देखा किस तरह से लोग, जिसको जहां से जगह मिल रही थी वो घुसने की कोशिश में था, प्रयास वही कर रहा था। और ये जो टीम बस, मुझे विमल ऐसा ही लग रहा है कि खिलाड़ी इसके अंदर बिल्कुल यही खिलाड़ी होते हैं। आरसीबी की ही बस है। दिल्ली के जो बसें आती हैं जब दिल्ली स्टेडियम में या जो भी आईपीएल में मैंने कवर किया, वो ऐसे ही ढका हुआ रहता था कि आप आई कांटेक्ट नहीं हो क्राउड से, या कोई फेंक ना दे कुछ। कई पहले 1-2 इंसिडेंट हुआ है कि जब बाहर से किसी ने पेपर ही को मिसाइल बना के फेंक दिया, तो वो सब चीज़ ना, उसके लिए इस तरह की बस बंद होती है। लेकिन ये बड़ा, मुझे बस आगे हो सकता है स्टेडियम तक पहुंच जाए और वहां जाए, लेकिन जो अनाउंसमेंट है वो ये उसको पूछना चाहिए जिसने भी ये अनाउंसमेंट किया है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। आप कैसे कर सकते हैं जहाँ पे 2 लाख 3 लाख लोग बाहर खड़े हों और आप ये अनाउंसमेंट करें, जाहिर तौर पे उस पर भगदड़ मचेगी। बिल्कुल। मानविंदर बिस्ला भी है, उनकी भी प्रतिक्रिया हम यहाँ पर लेंगे। मानविंदर, कहा तो हम जीत के जश्न की बात कर रहे थे और अब ये दुखद खबर सामने आई है कि जीत के जश्न में भगदड़ मच गई है, 7 लोगों की जान चली जाती है। फुल है, जितने कल खुशी थी ना कि आरसीबी पहली बार ट्रॉफी जीती है, मतलब 18 सीजन तक फैंस वेट कर रहे थे, बट यहाँ पे इस चीज को कंट्रोल करना चाहिए था और बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज करना चाहिए था, क्योंकि देखिए किसी की भी डेथ हुई है बहुत बहुत पेनफुल है। और मैं जानता हूँ कि प्लेयर्स भी इस चीज से खुश नहीं होंगे, किसी को भी अच्छा नहीं लगता कि किसी भी तरीके से कोई कृणाल पांड्या बाहर, कृणाल पांड्या की उतरते बस से, मनविंदर बिल्कुल ये तस्वीरें भी साथ साथ दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। बस में हम चर्चा कर रहे थे कि बिल्कुल अपने खिलाड़ी होंगे, विराट कोहली भी आ गए हैं बाहर बस से। अब वहां पर शोर का जो मीटर है, वो जो पैमाना है, वो बढ़ गया है, 120 डेसिबल होता है, उससे ऊपर चला गया बिल्कुल। और ये विराट कोहली अब अच्छा, ये पार्लियामेंट वाली जगह है, इस तरह से खिलाड़ी अब पहुंच गए हैं भीड़ के बीच में, और हो सकता है अभी खिलाड़ियों तक की जानकारी शायद ना भी पहुंची हो। लेकिन एक दुखद खबर, इस बीच में हम रजत पाटीदार को भी देख रहे हैं, कृणाल पांड्या यहाँ पर नजर आ रहे हैं, विराट कोहली नजर आ रहे हैं, अनुष्का विराट के साथ दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर खिलाड़ी पहुंच रहे हैं, बेंगलुरु में जश्न भी होगा यहाँ पर, क्योंकि तमाम इंतजाम यहाँ पर कर लिए गए हैं। लेकिन इस बीच 50 से ज़्यादा लोग यहाँ पर इस भगदड़ में घायल हो गए हैं, 7 लोगों की जान चली गई है। ये बहुत दुखद रहा। प्रशासन की तरफ से यहाँ पर इंतज़ाम उस तरह से नहीं किए गए जिस तरह से किए जाने थे।
भीड़ का अंदाजा लगाने में प्रशासन जो है वो नाकाम रहा। सवाल तो उठ रहे हैं, उठने भी चाहिए। और विमल, अभी सवाल अभी तो शुरू हुआ है, क्योंकि अभी देखिए आंकड़े बढ़ भी रहे हैं। एक महिला समेत 7 लोगों की अभी जान गई है और 50 के आसपास लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। तो ये निश्चित तौर पर ये देखिए सवाल खड़ा होता फेलियर है, ये मैनेजमेंट फेलियर है, ये इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। जिससे अतुल कह रहे हैं कि गुस्सा आ रहा है, मतलब हम सब आए हैं इसको सेलिब्रेट करने, चाहे हम दिल्ली में बैठ के कर रहे हैं, नोएडा में है, मनविंदर बिस्ला मुंबई में, अलंकृता चांद से बढ़कर सेलिब्रेशन थोड़ी ना है। हाँ मतलब, लेकिन आपने मैनेजमेंट फेलियर जो है वो उसको मैनिफेस्ट कर दिया आपने, और उसका सारा नतीजा देखने को मिल रहा है। चलिए, खिलाड़ी आगे हैं सारे मैदान में और अभिवादन स्वीकार किया जा रहा है। और देखिए, जो बेंगलुरु की जर्सी है रेड लाल, वही सबने पहना हुआ है और सब हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए, और शोर का जो मीटर है वो काफ़ी उठ चुका है और सभी एक झलक पा लेना चाहते हैं विराट कोहली एंड टीम की। रजत पाटीदार, इस पर एक और सवाल हम ज़रूर कर लेंगे। विराट कोहली का जो कद है उसके सामने रजत पाटीदार थोड़ा सा मुझे लगते हैं कि वो छुप गए हैं, जबकि कप्तान है वो, सेहरा उन्हीं को बनना चाहिए, उनको श्रेय मिले। लेकिन इतिहास में उन्होंने अपना नाम दर्ज करा लिया कि अपनी कैप्टनसी में उन्होंने विराट कोहली को खिलाया है। वो है बड़ी बात है। आप देखिए मनविंदर बिस्ला, उन्होंने जिस सीजन इन्होंने किया, फाइनल में 89 रन थे इनके, बहुत कम लोगों को याद होता है। हिस्ट्री हम जो नैरेटिव क्रिएट करते हैं वो लोग कर देते हैं, लेकिन जो क्लासिकल जो हमारा आपका काम है वो काम है, चाहे मनविंदर बिस्ला हो, रजत पाटीदार हो, चीज़ों को पर्सपेक्टिव में रखना। वही विराट कोहली ने भी किया, उन्होंने जीत हासिल की, लेकिन बोला टेस्ट क्रिकेट का जो दर्जा है 5 स्टेप ऊपर है, तो चीज़ों को पर्सपेक्टिव में रखना चाहिए। शायद हम सबका काम वही है, और इसलिए जो हम रजत पाटीदार को भी सराह रहे हैं, कृणाल पांड्या को भी सराह रहे हैं। कृणाल पांड्या का जो कल आपने ओवर देखा, आप मेस्मराइज थे उनके ओवर से, 4 ओवर में 17 रन 2 विकेट, और आप लगातार बोलते रहे गेम चेंजर वही हैं। तो ये हम सबका काम है कि हम जो हीरो है, जिसका श्रेय है, उसको श्रेय दें। चाहे फ्लावर ने कहा भी कि उस पर दाव लगाना बहुत जरूरी था। जब बोली लग रही थी तो पहले दिन उन्होंने कहा कि हम ऐसा लग रहा था कि हम हारे हुए प्रतीत हो रहे थे, लेकिन सेकंड में कृणाल पांड्या, क्योंकि 4 बार की चैंपियन टीम का हिस्सा है, और पांड्या को उन्होंने लाया और फाइनल मैच के बड़े खिलाड़ी उन्होंने दर्शाया भी, दिखाया भी। और जिस इकोनॉमी से उन्होंने बॉलिंग करी वो बेहतरीन था। 4 की इकोनॉमी से बॉलिंग कर रहे थे, 17 रन उन्होंने सिर्फ दिए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और 2 अहम विकेट उन्होंने झटके, जो आरसीबी के लिए एक तरह से, जिस तरह से आशुतोष भी कह रहे हैं, गेम चेंजर साबित हुए यहाँ पर। वो कप नजर आ रहा है जी, ट्रॉफी। सीएम सिद्धारमैया, अब मुझे लग रहा है नेशनल एंथम शायद। यस, तो यहाँ पर इस वक्त राष्ट्रगान चल रहा है अतुल, लेकिन रजत पाटीदार की बात यहाँ पर हम सब कर रहे थे। आपका टेक भी यहाँ पर मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि उनके योगदान को कम नहीं आंका जा सकता, और अपने आप को कहीं भी उन्होंने हावी नहीं होने दिया। अच्छा परफॉर्मेंस रहा आखिरी में, कुछ एक जगह पर भले ही थोड़ा सा वो लय से टूटे, लेकिन उन्होंने जब मैच से पहले ये बात कही, फिनाले से पहले, कि हम विराट भाई के लिए ये जीत दर्ज करना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, वो भी अपने आप में बहुत एक मैच्योर बयान था।